अहम खबर है, कनाडा में एक और सिख भारतीय दहशतगर्दी का शिकार हो गया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ट्रूडो और दीगर आलमी ताकतों के हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ शदीद मज़म्मत पर मोदी सरकार बेकाबू हो गई है। हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय हुकूमत और एजेंसी का मुलव्विस होना साबित हो जाने के बाद भारत बौखलाहट का शिकार है। हरदर्मी की रिवायत को बरकरार रखते हुए भारत हरदीप सिंह के कत्ल के बाद गुज़श्ता रोज़ सिखदौल सिंह को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। कनाडा में सिखदौल सिंह को गोलियों का निशाना बनाते हुए बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। हुकाम के मुताबिक भारत की जानिब से सिखदौल सिंह का कत्ल हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात का रद्द अमल हो सकता है। भारत ने हालिया तनाज़ात के पेश नज़र कैनेडियन के लिए वीज़ा सर्विसेज मुअत्तल कर दी हैं। तफसीलात जानते हैं, ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा में एक और सिख भारतीय दहशतगर्दी का शिकार हो गया है और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमारे साथ हैं अहमद सईद साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, ये कनाडा में एक और सिख जो है वो भारतीय दहशतगर्दी का शिकार हुआ है और इस वक्त भारत जो है शदीद बौखलाहट का शिकार है, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। जो हालिया दिनों के अंदर सिखों के साथ कनाडा में खास करके जो चीज़ अभी चलना शुरू हुई है, मैं समझता हूँ ये उसी हरदीप सिंह के जो कत्ल हुआ था जून के अंदर, उसी के एक सिलसिला है। और जो अभी एक सफारतकार को जो निकाला है वहाँ से कनाडा से, उसका ताल्लुक भी रॉस से था और वो भी कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी से उसको कंफर्म किया और उसको मुल्क बदर किया था। अब या तो ये हजीमत अपनी मिटाने के लिए उन्होंने एक और सिख का कत्ल किया है, या ये इंप्रेशन डालने की इंडियन से कोशिश की है कि इसमें रॉ शायद इन्वॉल्व नहीं है और ये इनकी अंदरूनी कोई झगड़े हैं, ये उस तरह का कोई टच देने की कोशिश की। लेकिन इसकी कीमत एक और सिख की रहनुमा जो है उसकी जान लेने से वो ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो वहाँ की इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है कैनेडियंस की, वो दुनिया की मानी हुई इंटेलिजेंस है और वो इसका भी खोज लगाएगी और इसके भी ताने बाने जो है वो जाके बीजेपी की गवर्नमेंट से मिलेगी। और हम सब जानते हैं कि बीजेपी जो है वो आरएसएस का एक पॉलिटिकल फेस है और दुनिया में अब इंडियंस की दहशतगर्दी जो है वो ना सिर्फ रीजनल लेवल के ऊपर बल्कि अब दुनिया के लेवल के ऊपर भी जो है वो सामने आती चली जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर इंडियंस जो बौखलाहट के शिकार हैं वो मजीद इस तरह की हरकतें करने के दरपे हो सकते हैं, जिसका कि वेस्टर्न जो दुनिया है और जो मॉडर्न दुनिया उसको उसका इदराक हो जाना चाहिए और उनको अपने रिक्विजिट किस्म के एक्शन के खिलाफ लेने भी चाहिए। अभी जो उन्होंने उनके वीज़ा की फैसिलिटीज को कैनेडियंस के इंडिया में आने की उनको कुछ उस पर शर्तें कुछ आयद की हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक बौखलाहट का ही नमूना है। बेसिकली दिखाना चाहते हैं कि शायद कैनेडियंस इंडिया आना चाहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया जैसी गुर्बत, इंडियन जैसी जो वहाँ पे रेप का कैपिटल जिसे कहा जाता है दुनिया का, इंडिया जो है वहाँ पे कौन वहाँ पे टूरिस्ट उसके हिसाब पे आ सकते हैं। तो जितना मर्जी आप इंडिया को प्रोजेक्ट कर लें, जो कि मोदी की कोशिश है। सर, आपने कहा कि ना सिर्फ रीजनल लेवल पर बल्कि अगर आर्मी सतह पर देखा जाए तो भारत जो है वो खुलकर उसके सामने आ रहा है। दहशतगर्दी के हवाले से जितने भी इसके मज़मूम मकासद हैं वो सामने आ रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि भारत में अक़लियतें जो हैं वो महफूज नहीं है। मोदी सरकार जो है इससे, चाहे वो सिख हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, क्रिश्चियंस हों, कोई भी महफूज नहीं है। जी बिल्कुल, हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है, जो बेसिकली आरएसएस की आइडियोलॉजी है, उसको लेके ये आगे बढ़ रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि इंडिया में तकरीबन 78% जो हिंदू है। जब भी अब मोदी जो है बेसिकली वो जो है रिलीजन के ऊपर और कास्ट के ऊपर लेके इसको आगे बढ़ रहा था। और अब देखें तो मणिपुर के अंदर क्रिश्चियंस के खिलाफ, गुजरात में और गुजर कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ, और आमतौर पे 84 से लेके अब तक खालिस्तान के हवाले से पंजाब में सिखों के खिलाफ जिस तरह से मारामारी इन्होंने इंडियन से की है और स्टेट लेवल की जो इन्होंने टेररिज्म की अपनी अकलीतों के, वो दुनिया के सामने अब खुल के सामने आ चुकी है। दुनिया के सामने खुल के सामने आ रहा है भारत का दहशतगर्दी में किस तरह से भारत मुलव्विस रहा है हमेशा। बहुत शुक्रिया सर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड दिफाई तजियाकार अहमद सईद साहब आपके वक्त के लिए।